कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, या रसूल अल्लाह आप आते ना तो ये रमज़ान कहाँ से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफ़ान कहाँ से आता, और तुझ पर कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल तू ना आता तो ये कुरान कहाँ से आता, तू ना आता तो ये कुरान कहाँ से आता, और ख्वाजा हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। अब तो बहुत अच्छा हुआ, देखें आप लोग, अल्लाह के वली से पंगा ले लिया। कितने अफसोस की बात। ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा ले लिया। ये वही गरीब नवाज है जिसे दुनिया का कोई राजा न दबा सका। राजा मिट गए, ख्वाजा जिंदा है। अमीर को खतरा है, गरीब को नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अमीरों तुम डरो, गरीब नहीं डरेगा। उसकी वजह यह है कि अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, और गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज। ये हमारा देश है। आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम भारत की धरती पे पड़ा है। अरे तब तो कोई मुल्क ही नहीं था, सिर्फ जमीन थी। लेकिन अब जब मुल्क बना तो पता चला। बहुत अफसोस की बात। मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई भी ना हो, एक इंसान भी ना हो, और मैं वहां कुटिया बना लूं, तो मालिक कौन होगा? मैं कुटिया बनाऊंगा, आश्रम नहीं बनाऊंगा। देखें आप कितने ज़हीन हो। मैं आश्रम नहीं बनाऊंगा। सुना है आश्रम बनाने वाले जेल में चले जाते हैं, उम्र कैद की सजा होती। मैं कुटिया बनाऊंगा, और कुटिया का मालिक मैं, क्योंकि कोई इंसान वहां है नहीं जो क्लेम करे, तो मैं ही मालिक। तो जब आदम अलैहिस्सलाम भारत में आए तो अकेले, तो भारत का मालिक कौन? हर जगह दोस्तों शेयर करें वीडियो, और हम हैं उनकी औलाद। कमेंट में आप लोग भी बताएं। तुम सर्वे करते रह जाओगे। कितना गलत काम किया। हमारी हकीकत को समझना मुश्किल है। अब अगर हमारी मस्जिदें इतनी पसंद आ जाए कि अपने घरों में ढूंढने के बजाय हमारे घरों में ढूंढते, तो दिस इज द डिग्निटी एंड अट्रैक्शन ऑफ द मॉस्क। कितने अफसोस की बात है। अब तो बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह के वली से पंगा ले लिया। ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा ले लिया। ये वही गरीब नवाज है जिसे दुनिया का कोई राजा न दबा सका। राजा मिट गए, ख्वाजा जिंदा है। हम डरते नहीं कि हम गरीब हैं, हम मिनॉरिटी में हैं, हम अनएजुकेटेड भी है, इकोनॉमिकल पोजीशन साउंड नहीं है, पॉलिटिकली नथिंग, बहुत गरीब है, सब हमें मिटा देंगे ना। हर जगह दोस्तों शेयर करें वीडियो को। नेपाल डरे, इंडोनेशिया डर जाए, मलेशिया डर जाए, यूरोप का मुल्क डर जाए, मुमकिन है। इंडिया का मुसलमान नहीं डरेगा। इस मुल्क में गरीबों को कोई खतरा नहीं, अमीरों को खतरा। अमीरों अपनी पोजीशन बचाओ,
जितने हमले हैं तुम्ही पे होंगे, जितनी एजेंसी है तुम्ही को ढूंढेगी, पॉलिटिकली तुम्ही डैमेज किए जाओगे। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को हो जलाला या तो क्या होगा, अगर कलियर के साबिर को जलाला या तो क्या होगा। एक मर्तबा की बात है, एक शहर में ख्वाजा गरीब नवाज़ पहुँचे। वहाँ चंद पंडित बैठे हुए थे, वहाँ पूजा कर रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज़ को देखा, पंडितों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दी। कहने लगी ये देखो फ़कीर जा रहा है। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ उसके पास पहुँचे और कहा, ए पंडित, इस आग की तुम लोग क्यों पूजा करते हो? पंडित ने कहा, ये मेरा भगवान है, ये आग मेरी भगवान है। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने फरमाया, अगर ये तुम्हारी भगवान है तो इसमें तुम लोग हाथ अपना डाल के दिखाओ। तो पंडित बोला, ये जला देगी। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने इरशाद फरमाया, ये तो तुम्हारा भगवान है, ये कैसे तुम्हें जलाएगी, इसमें तुम हाथ डालो। बोले अरे तुम, पंडित बोला, अरे तुम पागल हो गए हो, ये आग है, इसमें अगर मैंने हाथ डाला तो ये मेरे हाथ को जला देगी। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ ने इरशाद फरमाया, जो आग जिसे तुम पूजते हो, जिससे तुम भगवान मानते हो, वो आग अगर तुम्हें जला देगी तो वो तुम्हारा कैसा भगवान हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने देखा, पंडित की गोद में उसका बेटा बैठा हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने उसके बेटे का हाथ पकड़ा और भभकती हुई आग में घुस गए। पंडित रोने चिल्लाने लगा, वहाँ हुजूम लग गया, लोग इकट्ठे हो गए और देखने लगे, अरे ये फ़कीर पंडित के बेटे को आग में लेकर गया है, इसने अपने आप भी जला और पंडित के बेटे को भी जला दिया। बहुत देर हो गई, आधा घंटा बाद जब ख्वाजा गरीब नवाज़ आग में से निकल के आए तो सारे लोग दंग रह गए, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज़ की गोद में बच्चा भी वैसा ही था और ख्वाजा गरीब नवाज़ भी वैसे ही थे। उनका एक रोंगटा आग ने नहीं जलाया। अरे ये तो फ़कीर का आलम ये है, फिर मेरे नबी का आलम क्या होगा। आज ये लोग कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ की मज़ार को हटा दो। आग ने ख्वाजा गरीब नवाज़ को कुछ नहीं कर पाया तो ये लोग तो कुछ नहीं हैं, ये लोग तो ख्वाजा गरीब नवाज़ के सामने कुछ नहीं है। मैं एक शेर सुनाता हूँ। शायर ने कहा था, ख्वाजा ने सडंका बजाया है दीन का, ख्वाजा ने सडंका बजाया है दीन का, लगवाया पंडितों से भी नारा रसूल का, लगवाया पंडितों से भी नारा रसूल का। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, हर मुसलमान भाई के पास पहुंच जाना चाहिए ये वीडियो। और कमेंट में बताएं आप लोगों का क्या मशवरा है और वीडियो को लाइक करें।